नमस्ते। आप सभी को फूड कोर्ट शो में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर की कचौरी और खट्टी मीठी वाली चटनी। इसे आप भी बना सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डो के लिए हमें एक बाउल में 2 कप मैदा लेना है। मैदे की जगह आप साबुत गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों आटा का आधा आधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक, 3 टेबलस्पून घी डालना है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी डालने से कचौरी ज्यादा खस्ता बनती है। इसके बाद डालना है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह साथ में लेकर के थोड़ा मसल के डालेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है ताकि मैदा जो है वो थोड़ा जुड़ना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये जुड़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। कचौरी का जो डो है वो हमें सॉफ्ट बनाना है। ज्यादा टाइट बनाने से आपकी कचौरी फट सकती है। तो देख सकते हैं कि हमारा डो एकदम सॉफ्ट बन गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ऊपर से तेल लगा लेंगे ताकि ऊपर का जो डो है वो ड्राई ना हो जाए। फिर एक गीले कपड़ों से इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन को गरम कर लिया है। अब उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है। ये सारे मसाले डाल के हल्का सा आपको भून लेना है। यहाँ पे मसाला रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ठंडे होने के लिए। आप मसालों को एक हमाम दस्ते में ट्रांसफर कर लीजिए और मसालों को दरदरा सा ही कूट लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बार ग्राइंडर चलाते हुए इसको दरदरा सा ही पीस लेना है। मसाला दरदरा रखने से कचौरी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी उबल के रखा है। अब इसमें 1 कप मटर डाल के उसे 70% तक बॉईल करना है। उसके बाद एक छलनी में छान के एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह मटर को बॉईल करना है। कुछ हरी धनिया पत्ता को बारीकी से चॉप करना है। आप चाहे तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को एक मिक्सचर ग्राइंडर में भी दरदरा सा पेस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉप्ड धनिया पत्ता यूज करूंगी। अब एक पैन लेना है, उसको थोड़ा सा गरम कर लेना है। गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा हींग डाल के बॉयल मटर डाल देंगे और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे फ्राई करना है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि मटर को 70% तक बॉईल किया है, तो हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक लो हीट पे स्टर कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा चीनी, जो मसाला कूट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऊपर से डाल के फिर से 1 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। एक बार जब मटर स्टर हो जाए तब हमें एक पोटैटो मैशर लेना है और मटर को मैश कर लेंगे। ऐसा ड्राई मिक्सचर चाहिए हमें। फिलिंग ज़्यादा वेट होगा तो हमारी कचौड़ियाँ फूटेंगे। अब इन फिलिंग को फ्रिज में काफी दिनों तक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और अब इसे 2 टेबलस्पून के बॉल्स में आप इस तरह से एक बॉल्स का शेप दे दीजिए। बॉल्स बनाने से होता क्या है, फिलिंग आप आराम से डाल सकते हैं और ना ही इधर उधर बिखरती है। अब ये डो को 2 घंटे अच्छे से रेस्ट मिल गई है। अभी हम लोइया बना लेंगे। जो फिलिंग बनाया है उसे थोड़ी बड़ी लोइया, बहुत बड़ी नहीं, कुछ इस तरह लोइया बनाना है। सबसे पहले बिना बेले इसे हमें हाथों से दबाकर थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर बीच में एक फिलिंग डालकर दोनों हाथों से इस तरीके से एक साथ ले आना है।
इसके बाद ऊपर से इस तरह से इसको गोल गोल घुमाना है थोड़ा सा, और एक्सेस डो को ऐसे पिंच करके निकाल देना है, तो आपकी कचौरी एकदम अच्छे से सील हो जाएगी। अब इसको हाथों से ऐसे प्रेस करना है। अगर आप बेलन से बेलेंगे तो चांस है कि आपकी कचौरी फट सकती है। इसमें से स्टफिंग थोड़ी सी बाहर आ सकती है। एक फ्राइंग पैन को गरम करना है। इसमें डालेंगे 15 से 20 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा। इन सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसको एक हमाम दस्ते में डाल देंगे। आप चाहे तो बेलन से चकली के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में मत करिएगा, वो स्वाद नहीं आता है। अब चटनी बनाने के लिए कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। जैसे तेल गरम होता है, यहाँ पर हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। उसके साथ आप इसमें पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाला है वो जलना नहीं चाहिए। अब मीठा करने के लिए 1/4 कप चीनी ऐड कर देंगे। इसको हाई हीट पे रख देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। इसके बाद खट्टा करने के लिए यहाँ पर इमली का चटनी ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से चलाना है। फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके साथ जो मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे 1 चम्मच। आप चाहे तो किशमिश या फिर मगज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट हाई हीट पे पकाना है। अगर आपको हलवाई जैसे बनानी है तो आप इसमें रेड कलर नहीं तो लाल मिर्च पाउडर का क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। 7 मिनट के आसपास मैंने इसको बॉईल कर लिया है, तो रेडी हो चुका है हमारा चटनी। अब इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आधा घंटे के बाद आपको दिखा रहा हूँ कितना गाढ़ी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि तेल बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए। सिर्फ गुनगुने तेल में ऐड करनी है आपको अपनी कचौरियाँ। अगर आपने इसे तेज गरम तेल में ऐड किया तो आपकी कचौरियाँ फूलेंगे नहीं, एकदम पपड़ जैसे बन जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए खस्ता कचौरियाँ जो धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप कितनी हल्की हल्की सी बबलिंग आ रही है। आप चाहे तो इसमें 3 से 4 कचौरियाँ इजीली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप कचौरियाँ धीरे धीरे फूलने लग गया है। थोड़ा थोड़ा तेल आप इनके ऊपर से छिलकते जाइए और कचौरियाँ धीरे धीरे फूलने लगेंगे। जब ये एक तरफ से गुलाबी हो जाएगा तब आप इनको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी इन्हें हल्का सा फूल जाने दीजिए। तो कचौरियाँ हमारी हो गई है गोल्डन। अब इनको निकाल दीजिए और हमारी ये खट्टी मीठी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। आप इसको इस बरसात के सीजन में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आपने देखा कितना आसानी से बन गया हमारी कचौरियाँ। आप चाहे शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, ट्राई कीजिएगा ये गर्मा गर्म मटर की कचौरियाँ। और ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।